गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्लास 7 की बुक कर रहे थे, तो कुछ बच्चों ने, हमारे कोचिंग वाले बच्चों ने कहा कि सर कुछ पेज नंबर 94 का कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन नंबर 2 जो है समझ में नहीं आया, तो मैं उसको आज फिर रिवीजन में डाल रहा हूँ। और आप अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या प्रॉब्लम आपको आई और उसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए पेज नंबर 94 क्लास 7 की बुक। ये देखिए, ये है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन गिवन है और ए पार्ट है 2 का ए, तो p प्लस पी प्लस पी कॉमा पी प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन p प्लस पी प्लस पी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 का ए लिखा है हमने, ए पार्ट है, तो ई पी पी, ये चारों पी जो पॉजिटिव साइन में दिए गए हैं, तो मैं इसको सिंपल 1 पी 2 पी 3 पी 4 पी, तो ये आप सिंपल ऐड हो जाएगा 4p, इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए कहीं भी माइनस साइन नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सिंपल एडिंग है, तो 1p 2p तो आंसर इसका 4p प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसके बगल में कॉमा का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए p प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है p प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू। तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या होता है, 1p 2p 3p, तो ये हो जाता है 3p प्लस क्यू प्राप्त हो जाता है इसका आंसर। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह ये क्वेश्चन किए गए हैं, सिंपल और इजी है। लेकिन अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ आया तो मैंने कहा रिवीजन डाल दूँ, तो रिवीजन डाल रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग ध्यान से समझिए, फिर समझ लीजिए। अगर जिसको समझ में आ गया वो भी समझ सकते हैं कि और अच्छा सा समझ जाए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का बी लिख रहा हूँ मैं, p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू। देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा, p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू। तो देखिए मैं यहाँ सोल्यूशन से कर रहा हूँ, तो p और p ये सेम लाइक टर्म एक साथ लिख लेंगे, और माइनस क्यू वाले एक साथ लिख लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों p प्लस p, ये 2p हैं, ये पॉजिटिव साइन है तो इसलिए पॉजिटिव साइन लगेगा p प्लस, और ये माइनस क्यू और माइनस क्यू ये दोनों माइनस साइन है, लेकिन क्योंकि एक सेम कैटेगरी के हैं इसलिए एक p एक q और माइनस क्यू, ये भी माइनस में है ये भी माइनस है, तो -2q दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर 2p माइनस 2q। और ज़्यादा अगर सुटेबल लिखना है तो 2 कॉमन लेके p माइनस क्यू ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं दोस्तों। इस तरह ज़्यादा सुटेबल लगता है देखने में और अच्छा भी लगता है, तो आप इस तरह आंसर इसका दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इससे करना जा रहा हूँ, देखिएगा सी पॉइंट में कर रहा हूँ इसका। देखिए p प्लस क्यू माइनस ब्रैकेट के अंदर p प्लस क्यू दिया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p प्लस क्यू लिखा मैंने, और फिर माइनस लगाया और ब्रैकेट के अंदर p प्लस क्यू लिखा। देखिए तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, तो p प्लस क्यू ऐसे ही ब्रैकेट के बाहर वाले ऐसे सेम एज इट इज लिखा। अब देखिए बाहर ब्रैकेट के माइनस साइन है और अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है दोस्तों, तो p प्लस क्यू अंदर ब्रैकेट के लिखा, बाहर माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन अंदर इंटर करेगा, और अंदर इंटर करेगा तो अंदर की जितने भी डिजिट हैं वो सब माइनस साइन हो जाएंगे। देखिए उनके साइन जो है चेंज हो जाएंगे, तो माइनस है प्लस में मल्टीपल होता है, तो माइनस का प्लस के साथ मल्टीपल होता है दोस्तों, माइनस आ जाता है, तो माइनस p हो जाएगा और माइनस q हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लाइक टर्म लेंगे, एक p लिया और माइनस p लिया और प्लस q लिया और माइनस q है, तो अब देखिए p, एक p ये भी है और एक p, लेकिन दोनों के साइन अपोजिट इक्वल हैं लेकिन साइन अपोजिट, तो दे आर कैंसल टू ईच अदर। उसी प्रकार से q भी है, एक q यहाँ पे है प्लस में और एक q माइनस में, तो वो भी कैंसिल होता है, तो इसका आंसर हमको 0 प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे इसका सोल्यूशन हम किस तरह किए हैं और आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप देखिए डी 2 का डी कर रहा हूँ, देखिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं 2d। देखिए 2d मैंने लिखा और माइनस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आप देख सकते हैं मैं किस तरह आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने नोट किया है क्वेश्चन, और नोट करने के बाद मैंने 2d लिखा है ऐसे ही, और क्योंकि माइनस डी और माइनस डी है, तीनों माइनस में है, तो वो दे आर एडिंग टू ईच अदर, लेकिन वे माइनस साइन के साथ होंगे। -3d हो जाएगा दोस्तों, 2d पॉजिटिव में है और 3d माइनस में है, तो जिसका संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आता है, तो वही दूसरे के शब्द, क्योंकि अपोजिट साइन है, एक प्लस में एक माइनस, तो 3d में से 2d चला जाएगा तो माइनस का d दोस्तों प्राप्त होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरह इसको सोल्यूशन इसका बताया जा रहा है, और आप इसका आंसर जो मिलता है हमको -d प्राप्त होता है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ 2 का ई बताया जा रहा हूँ, देखिएगा
देखिए किस तरह ये मैं यहाँ पे नोट करता हूँ पहले क्वेश्चन को, ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फिर नोट करता हूँ। देखिए ये मैं नोट कर रहा हूँ, देखिए कॉपी में मेरी 2D माइनस डी माइनस ब्रैकेट में देखिए डी माइनस सी मैं नोट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए 2D मैंने लिखा, फिर माइनस डी लिखा। अब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये देखिए माइनस साइन जब बाहर है और अंदर डी माइनस सी लिखा तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा। देखिए ब्रैकेट ओपन किया मैंने तो ये माइनस डी हो जाएगा दोस्तों, और ये माइनस और में माइनस सी ये हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो आप देखिए अब लाइक टर्म देखिए 2D और माइनस डी ये भी माइनस 2D हो गया और प्लस सी ले लिया, तो 2D प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो दोस्तों मिलता है वो प्लस सी मिलता है। इसका आंसर आप समझ रहे कि प्लस सी प्राप्त हो रहा है, और किस तरह प्राप्त हो रहा है, किस तरह ये सोल्यूशन बताया जा रहा है आप समझ रहे होंगे कि मैंने ब्रैकेट के बाहर जब दोस्तों माइनस होता है तो जब ब्रैकेट खुलता है तो माइनस साइन अंदर एंट्री करता है। जब माइनस साइन दोस्तों अंदर एंट्री करता है तो अंदर की जितने भी डिजिट होती है या वेरिएबल होते हैं उनके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे, प्लस में है तो माइनस हो जाएंगे। तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि बाहर माइनस होने पर ब्रैकेट लगा है तो किस तरह होता है। तो आप समझ रहे हो कि ये हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।